हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूँ। और अब मैं आपको बता रही हूँ और आरपीएस एपीयू की तरफ से आया है ऑफिशियल अपडेट। ऑफिशियल अपडेट में हमको बताया गया है कि किस तरीके से जिले वगैरह जारी हो रहे हैं, परमिशन लेटर वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, वही जानकारी है जो कि आरपीएससी की वेबसाइट पर है, बस मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ जिससे कि हमारे समझ में आ जाए क्या क्या जानकारी है। देखो, एग्जाम की डेट सबको पता है 2 सितंबर 2026 है। 12 से 2 बजे तक पेपर होगा। अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी कि आपको 5 गोले से भरना पड़ेगा, 5वां गोला भरना पड़ेगा लास्ट में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको खाली नहीं, तो आपको 5वां गोला भर के आना पड़ेगा वहां पर। कि आपको कुछ नहीं आता तो आप ये नहीं कि अगर आपने नहीं भरा वो गोला फिर क्या होगा, वो मार्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहा है, परीक्षा जिला की जानकारी 26 अगस्त 2026 से एसएसओ पोर्टल पर, यानी कि 26 अगस्त यानी कि कल। आज 25 अगस्त है तो ये है कि भाई ये जो जानकारी है ये आपको मिलेगी, कब मिलेगी, ये मिल जाएगी आपको 26 अगस्त के एसएसओ पोर्टल संबंध में कि भाई आपका जिला कौन सा है। तो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको कोई टिकट विकेट बुक करना होगा तो वो कर सकते हैं। भाई इस जगह जिले में हमारा सेंटर है तो हम टिकट पहले ही बुक, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे वो 30 अगस्त को होंगे। 30 अगस्त 2026 को रिलीज हो जाएंगे हमारे एडमिट कार्ड, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि किस कौन से स्कूल में हमारा सेंटर आया है। कहाँ पर मिलेगा, एसएसओ पोर्टल जो आपका आरपीएससी का है वहीं पे आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। ठीक है, क्या करना है, अब ऐसे बोल रहा है भाई टाइम वाइम पे आप क्या कर लो, अपने जो ये होते हैं ना अपने इनको टाइम पे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख लो। क्लास में बहुत मारामारी हो जाती है तो आराम से 2 प्रिंट तो आपको निकाल के रखनी चाहिए। फिर देखो क्या बोल रहा है, परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे पहले एंट्री होगी। 12 बजे परीक्षा शुरू होगी तो आपको 11 बजे एंट्री हो जाएगी। तो लिखा हुआ आ जाएगा उसमें कि भी आपको इतने बजे रिपोर्टिंग टाइम वगैरह है, जो आपको परमिशन लेटर होगा ना उसके बाद क्या बोल रहा है, समय से पहले हमने लिखा साफ कि समय से पहले भाई आप टाइम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाओ, क्योंकि बिना बात के क्या होता है कहीं देर वेर हो जाए, कुछ छूट जाए कर जाए। मान लो आपकी कोई फोटो कॉपी लग गई, कोई फोटो वोटो छूट गई, तो आप कम से कम सामने से निकलवा तो सकते हो। सामने से मतलब कोई आसपास फोटो वगैरह हो, कोई दिक्कत हो जाए तो आपको टाइम से पहले ही वहां पहुंच जाना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर आपने देरी से आए वहां पर तो फिर आपको क्या कहेंगे, गेट वेट बंद हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चों को रोते भी लगते हैं कि भाई गेट के बाहर रो रहे हैं, हमारा तो बहुत अच्छे से हम तो अंदर ही नहीं पहुंच पाए, एग्जाम ही नहीं दे पाए। ये वाली चीजें कई बार हो जाती है, अभी नीट में खूब हुई है, जब पहुंच नहीं पाते, देर हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको समय से पहुंचना पर समय से हाजिरी जमा करानी है। अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, फिर पहचान पत्र अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे आप। तो क्या लेके जाएंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। ये लेके जाएंगे आप अपना नवीनतम अपडेटेड रंगीन आधार कार्ड साथ में लेके जाएंगे। क्या लेके जाना है आपको, अपना रंगीन आधार कार्ड, यानी कि कलर जो आपका आधार कार्ड है वो लेके जाना है वहां पर। साथ में उसकी आधार कार्ड पर फोटो अगर पुरानी हो गई, अगर दिखती भी नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, अन्य मूल फोटो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब लेके जा सकते हो। प्रवेश पत्र यानी कि जो हमारा परमिशन लेटर होगा उसमें भी आपको नई फोटो लगानी है। ऐसे नहीं कि आपने 10 साल पुरानी फोटो लगा दी, ऐसा चलेगा, बिल्कुल बेस्ट फोटो में लगाओ और 2-4 महीने पहले, ठीक है। अब ये वही है कि आप भाई है ना, स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र ना होने पर परीक्षा के प्रवेश नहीं देगी। भाई आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा अगर सही नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, आपकी फोटो वोटो मैच नहीं कर रही होगी तो आपको अलाउ नहीं करेगी, आप परीक्षा बता दो बाहर वहीं से भगा देंगे। तो ऐसा काम करना ही नहीं है, अपन को सारी चीजें सही तरीके से लेकर आ रही है। इसलिए तो आपके पास पहले वीडियो आया है। फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, मान लो फोटो खिंची हुई नहीं है आपके पास, तो क्या कर सकते हो, आप जाके फोटो के रख लो बच्चे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई किसी भी तरीके की आपको दलाली वलाली में हो कि भाई है ना आपको पेपर बेच रहा है या लोभन दे रहा है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन मैं बता दूंगा, इस तरीके की धांधलियों में है। अगर आपको इस तरीके की कोई जानकारी मिलती है कि भाई हमको पेपर वेपर बेच रहे हैं, जैसे कि अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपन को जितना आता है हम उतना आएंगे। तो हमने तो एग्जामिनेशन एक्ट पढ़ा ही है, एग्जामिनेशन हमारे पे अप्लाई हो, ऐसा काम करना ही नहीं है। हमको क्या करना है, इस तरीके से सारे बच्चे की जाना है। परीक्षा केंद्र की लोकेशन पर भैया आप गूगल मैप के ऊपर कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहाँ से कहाँ ले जाए, कितना टाइम लगा दे, कहीं आधा घंटा लग रहा हो, वहाँ पौन घंटे में 1 घंटे बाद हमको पहुंचना है। कोई गूगल मैप पर निर्भर नहीं है। आराम से जगह देखो, स्कूल देखो, समय से पहले घर से निकलो, आराम से पहुंच, बाहर टाइम लेके निकलो घर से और आराम से। उसके बाद क्या रखना है आपको कि मेन जो बात निकली यहाँ पर मेन बात ये बोल रहा है कि सबसे पहले जिले की जानकारी मिल जाएगी आपको। क्या मतलब कि आपको कौन सा जिला है तो 26 तारीख को मिलेगी। उसके बाद 30 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 60 मिनट से पहले आपको क्या करना है, सेंटर पर पहुंचना है और 10 मिनट मिलेंगे आपको अतिरिक्त समय। और 2 सितंबर आपकी परीक्षा की तारीख है।
बात समझ में आ गई आपको? तो ऑफिशियल अपडेट जो आया है वो हमारे लिए आया है कि भाई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। क्या करना है, सब परमिशन डालने हैं, किस तरीके से फोटो पहचान पत्र डालने हैं, ये सब जितनी भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जाएगा। और साथ में अपनी चल रही है एपीओ का रिवीजन। तो बीएनएस की क्लासेस देख सकते हो, बीएनएस क्लास देख सकते हो, पोक्सो अपने पास अवेलेबल है, साथ में ही हमारे पास प्रोबेशन अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट हमने कर लिया है, और साथ में हमारा अब SC/ST का एक्ट आने वाला है, कल तक आ जाएगा। लोगों को अगर रिवीजन करना है तो वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं भाई किस तरीके से किया गया है। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपके पास सामान अवेलेबल है, आपको जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बिना किसी झिझक के आराम से, टेंशन के, कोई तनाव लिए बिना आप आराम से एग्जाम वगैरह के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी पोस्ट निकली तो आपको बिना। अब चाहते हैं कि भाई आप डीलो जंक्शन से रहें तो आप क्या कर सकते हैं, डीलो लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड, नोट्स को जाकर देख, या फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं जो नोट्स में आपको पढ़ा रही हूँ वो वहाँ पर मिल जाए, अगर आपको सही लगता है, उचित लगता है। और लास्ट में क्या करो, एपीओ के पुराने पेपर देख लो। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पुराने पेपर्स को पढ़ते रहते हैं, बुक्स देते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार सवाल आ जाते हैं पुराने पेपर। तो आपको क्या करना है, पुराने पेपर्स को भी देखना है, क्यूज देखने हैं, पुराने जितने सालों में पेपर निकले हैं। राजस्थान एपीओ का है, बहुत अच्छी बात है, यूपी एपीओ का, किसी का भी एमपी वाला एपीओ का, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रश्न कहाँ से घुमा के देगा, यहीं से तो घुमा के देगा। सब चीज़ों को मत छोड़ो, लास्ट में अगर आपको लगता है तो आप क्या करो, ये पुराने पेपर्स को जरूर देख के जाना। साथ में बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्या करना है, कोई प्रमोशन करिए, आपको जिसका वीडियो समझ में आता है, के लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं, आपको वो वीडियो, ठीक है। और फिर लास्ट में इसके बाद क्या बचा, इंडेक्स। कि हाँ, आपको क्या करना है, लास्ट में जो 2 दिन पहले बचेंगे ना, उसमें आपको क्या करना है, नया कुछ भी मत पढ़ो। और वैसे भी इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो अंदर से रीड करते हुए चलो, अन्यथा क्या करना है, अदरवाइज आपको क्या, कि आपको इंडेक्स रिवाइज करनी है और इलस्ट्रेशन। ये मैं आपको बार बार जोर दे रही हूँ, इलस्ट्रेशन जरूर देख, इंडेक्स देख, इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन कई बार सामने यूं का यूं दिख जाए। और फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप क्या कीजिए, चार्ट बना लीजिए। इसमें क्या लिखना है आपको, कि भाई ये कौन सा एक्ट है, ये कौन सा एक्ट है, कब बना, ठीक है। जैसे बात हो गई एनएस में कितने सेक्शंस हैं, एक चार्ट बना लो। उसके बाद इसके अंदर क्या है, कब बना, ठीक है। उसके बाद कब लागू हुआ, ठीक है। ये सब चीजें करके क्या बना लो, एक चार्ट टाइप का बना लो। तो ये तो बीएनएस का बताया, आप बीएनएसएस का भी बना सकते हो, फिर आईपीसी का, आरपीसी का, इस तरीके से जितने एक्ट है ना उनका एक चार्ट बना लो, ठीक है। जिन्होंने बना रखा है बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज कर लो। जिन्होंने नहीं बना रखा वो क्या कर सकते हैं, आधा 1 घंटा भी नहीं लगेगा मुश्किल, जितने भी एक्ट हैं उनको एक पेपर पे लिखो, चार्ट बनाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर एक्ट का, उसके बाद कब बना, कब लागू हुआ, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं, कितनी शेड्यूल है, बना लोगे आपके लिए आसानी होगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझे पता थे लेकिन मेरे को अब याद नहीं आ रही। और अगर मेरे पास समय बचा तो मैं आपके लिए ये वाला वीडियो, ठीक है। तो वीडियो जंक्शन के साथ थैंक